जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की मर्ज़ी से मैं शेयर कर रही हूँ शुक्राना सत्संग। ऐसे तो काफ़ी सारा है शुक्राना सत्संग, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। और गुरु जी का हमेशा मैसेज आ रहा था कि गुरुवार के दिन तो शुक्राना सत्संग शेयर किया कर गुरुवार को शुक्राना सत्संग शेयर करके देख। तो मैं गुरु जी की आज्ञा से आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, आप जो जो बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, एक बार की बात है, इसी दिवाली की बात है कि मैं बहुत सारा दिया लेके, मिट्टी के दिए लेके उसको धो दी, और धोने के बाद ना टप होता है, टप में रख दी थी। तो करीबन 100 से ऊपर दिए मैं धोई थी कि दीपावली में होता है हमारे यहाँ कि 51 दीपक या 101 दीपक या 21 दीपक ऐसे रख के फिर हम लोग धोक मारते हैं, फिर वही दिया सब जगह घर में लगाते हैं। तो फिर हुआ क्या, वही मैं दीपक शाम के टाइम, सुबह के टाइम में धो के रखी थी, और फिर उसको दोपहर के टाइम दीप लगा रही थी, बत्ती लगा दे रही थी। तो जब मैं बत्ती लगा रही थी तो उस दीपक में, सारे दीपक में अच्छे से साफ़ करके अच्छे से धो के रखी थी सूखने के लिए। और जब मैं एक एक करके अलग अलग सब करके रखी थी, और जब मैं देखी एक दीपक उठा के, जब मैं दीपक लगा रही थी तो बहुत सारा दीपक लगा दी, कुछ दीपक बाकी थे जब मैं लगा रही थी। और गुरु जी का भी सामने में स्वरूप लगा हुआ था, वहीं पे मैं बैठ के लगा रही थी। तो एक दीपक में ओम के दर्शन हुए। मैं तो अचंभित हो गई कि ये क्या है। फिर मैं बोली, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने दर्शन दिए। फिर मैं मम्मी को दिखाई, मैं अपने हस्बैंड अंकल जी को दिखाई, भाई को दिखाई, और फैमिली मेम्बर सबको दिखाई। फिर सभी ने शुक्राना किया। जय गुरु जी, आपके तो बहुत सारे शुक्राना हैं। शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा कि आपने दर्शन दिया हम लोगों को। और संगत जी, और एक बार की बात है कि मैं कुछ परेशान थी, और मैं कुछ मन में मेरा चल रहा था, और गुरुपा को मैं बोल रही थी, गुरुपा आपके हाथ में तो सब कुछ है, आप किस्मत भी बदल देते हो, जो नहीं रहता है तकदीर में वो भी देते हो, हाथ की लकीरें भी बदल देते हो। तो फिर मेरे साथ क्या हो रहा है गुरुपा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं काफ़ी रोई भी थी उनके सामने, उनके स्वरूप के सामने, और कुछ अपसेट भी थी, कुछ ऐसी बातें हो गई थी, तो फिर मैं अपसेट थी। तो क्या हुआ संगत जी कि मैं 10 बजे 9:30 के आसपास मेरा पूजा कंप्लीट हो गया। फिर मैं नाश्ता करके अपने रूम में आई थी। जैसे आई तो एक संगत जी का कॉल आता है, और वो बोलती हैं, बड़े मंदिर चलोगी? तो फिर मैं हाँ बोल दी। और फिर गुरु जी का शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना कि मेरा मन उस दिन पूरा अपसेट था, और मैं गुरु जी के सामने बहुत रोई थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैं गुरुपा को बोली संभाल लेना, ऐसी कुछ बातें हो गई थी। तो फिर अचानक से वो संगत जी का आया कॉल, और मैं और वो दोनों साथ में गए, मंदिर गए, मंदिर में लंगर पर अंदर गए, दर्शन किए, काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ। फिर जब लंगर प्रसाद खा रहे थे संगत जी, मंडे का दिन था, मंडे को मैं गई थी, और जब मैं लंगर प्रसाद खा रही थी तो मेरे सामने वाली संगत वो मेरे से पूछ रही हैं, हम दोनों, मेरे साथ जो गई थी संगत जी वो भी मेरे साथ बैठी थी। और आप लोग तो जानते होंगे जहाँ पे प्रसाद मिलता है तो वहाँ सब नीचे बैठ के खाते हैं, तो हम लोग भी सब खा रहे थे। तो मेरे जस्ट सामने जो संगत जी थी, जो आंटी जी थी, संगत आंटी जी, वो बोल रही हैं कि मैं चुपचाप खा रही थी, मैं उनसे बात भी नहीं करी। आप लोग को पता ही है कि वहाँ बात भी नहीं करते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप करके, गुरु जी का ध्यान करके अब जो प्रसाद मिलता है वो खाते हैं। तो मैं चुपचाप खा रही थी, और मेरा मन उदास ही था, बट मैं खा रही थी गुरु जी का को ध्यान करके। तो वो मेरे जो सामने आंटी जी हैं, पता नहीं है संगत जी, वो मेरे को तो लग रहा है वो गुरु जी ही थे, किसी स्वरूप में आए थे मेरे सामने, और मेरे को बोले, अचानक से बोलते हैं, तुम्हारा नाम क्या हुआ? पहले तो बोले कि सारा हलवा प्रसाद खा लेना, सारा खा लेना, 2-2 बार बोले। तो मैं तो खा ली थी संगत जी, लेकिन मेरे ना थोड़ा थोड़ा ना हल्का उसमें लगा हुआ था, जो प्लेट मिलता है उसमें लगा था। तो वो फिर भी मेरे को 3 बार रिपीट करके बोली कि सारा खा तू हलवा प्रसाद, तो सारा खा। तो मैं खा ली।
उसके बाद बोलती तुम्हारा नाम क्या हुआ? तो मैं बोली अपना नाम, तो पूरा नाम बता। तो मैं अपना पूरा नाम बता दी। तो बोली ठीक है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू 3 बार बोली संगत जी। मैं तो समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है। और कभी भी मैं चाट के घर में भी नहीं खाई हूँ, कभी भी कोई थाली चाट के नहीं खाती हूँ। ऐसे गुरुजी भी बोला करते हैं कि नहीं खाना, लेकिन पता नहीं संगत जी वहाँ पे वो जो मेरी संगत आंटी जी थी वो मेरे को बोली सब खा तू सब खा। और अचानक से फिर मेरा नाम भी पूछी, फिर गॉड ब्लेस यू, फिर पूरा नाम पूछी कि फिर से नाम बता। मैं पूरा टाइटल के साथ नाम बताई, तो फिर गॉड ब्लेस यू, फिर उठी और उठते के साथ भी बोली गॉड ब्लेस यू। और जब वो बाहर गई, बाहर जाने के बाद फिर मैं नहीं देखी कि किधर गई नहीं गई। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके बाहर निकली कि गुरुजी आप थे या आप मतलब आप ही होंगे। मैं क्या बताऊं संगत जी कि कौन थे नहीं थे, लेकिन मेरे को अंदर से फील हो रहा है कि वो गुरुजी थे कि आके मेरे को दर्शन दिए और मेरा नाम लिए। और ऐसे में ओल्ड सत्संग में सुनी भी हूँ कि जब गुरु आपका नाम ले लेते हैं तो अच्छा होता है। तो संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश थी, अंदर से बहुत खुश भी हूँ कि गुरुपा दर्शन दिए। किस रूप में थे गुरुपा मैं नहीं पहचान पाई, कि अगर जो भी गलती हुआ हो क्षमा करना गुरुपा। उस दिन मैं बहुत अपसेट थी, बहुत अपसेट थी। आपने आके मुझे दर्शन दिया और मैं घर आने के बाद थोड़ा माइंड मेरा रिलैक्स हुआ, मैं आराम से सो सकी उस दिन। और क्या बताऊँ गुरुपा, बहुत अच्छा लगा जाने के बाद। और सब जो मेरे साथ गई थी वो भी मेरे साथ थी, वो भी बोल रही थी कि कि आज आपको गुरुजी ने दर्शन दिया है। गुरुजी ऐसे नाम किसी का जल्दी नहीं पूछते हैं। और मैं सत्संग में सुनी हूँ कि गुरुजी जिसका नाम ले लिए वो गुरुजी की परम भक्त होती है। तो गुरुजी आप मेरी रक्षा करना, मेरे साथ रहना गुरुपा। मैं पता नहीं क्या होता है, मैं अपसेट हो जाती हूँ बीच बीच में। मेरी जो अरदासें हैं वो पूरी करो गुरुपा, आप ही मेरे हो गुरुपा। और संगत जी, और मेरा एक शुक्राना सत्संग था कि हम लोग दिवाली के बाद फैमिली में मिलने के लिए, दिवाली मिलन होता है तो वहाँ पे मिलने के लिए गए थे। और कुछ डिस्कशन हो रहा था, मेरे पापा जी एकादशी करते हैं और एकादशी के उद्यापन की बात हो रही थी। तो सब लोग चर्चा कर रहे थे कि एकादशी का उद्यापन करा देंगे। एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो फिर मैं भी सोची कि ठीक है करवा देंगे। तो ठीक है कि करवाना ही था, तो मैं भी सोच रही थी कैसे कराऊं, लेकिन गुरुजी का आदेश था, करवाना ही था। और ये गुरुजी की मर्ज़ी थी, गुरुजी ही सब करवाए। और अचानक से सडनली प्रोग्राम बन गया और पापा जी का एकादशी का उद्यापन भी हो गया, वृंदावन में हो गया। संगत जी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हम लोग एकादशी का उद्यापन करा पाएंगे, और सब कुछ अच्छे से हो गया। वृंदावन भी गए सब लोग और परिक्रमा भी लगाएं, वृंदावन की परिक्रमा लगा पाएँ। गोवर्धन की तो परिक्रमा नहीं हो पाई, जब गुरुजी चाहेंगे तभी होगी। अभी तो इतना बड़ा काम हो गया, गुरुजी की मर्ज़ी से हो गया। आगे भी जो भी कराएंगे वो गुरुजी ही कराएंगे। यही था संगत जी कि गुरुजी बहुत साथ देते हैं, बहुत जल्दी सुन लेते हैं। मैं तो जब नर्वस होती हूँ तब एक संगत जी हैं, उनको पता नहीं कैसे पता चल जाता है, उसी टाइम कॉल आता है, 10 मिनट के अंदर या आधे घंटे के अंदर कॉल आ जाएगा और तुरंत बोलेगी बड़े मंदिर चल। मेरे साथ ये 3 बार हो चुका है। मैं पूरा जिस दिन नर्वस होती हूँ या रोती हूँ उसी टाइम फ़ोन आता है और मैं तुरंत चल पड़ती हूँ, चलिए मंदिर चलते हैं। और एक शुक्राना सत्संग है मेरा। ऐसे तो गुरुजी बोलते हैं कि शुक्राना सत्संग कभी भी गिन के नहीं करना चाहिए। गुरुजी क्या मतलब और लोगों के सत्संग में मैं सुनी हूँ कि शुक्राना सत्संग कभी भी गिन के नहीं बोलना चाहिए। तो मैं गिन नहीं रही हूँ, बस बोल रही हूँ कि और भी है मेरे शुक्राना सत्संग। कि आज कुछ ही दिन पहले ऐसा हुआ था कि मेरे जो पापा जी हैं वो मंदिर जा रहे थे और गिर गए, तो उनको काफ़ी चोटें आई। तो गुरुजी की कृपा थी कि उनका आँख बच गया और थोड़ा सा चोट लगा। आज मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने वो बोले कि चोट तो लगी है लेकिन
आई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो लख लख गुरुपा कि आपने पापा जी को बचा लिया, आँख में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने दिया। डर भी लग रहा था हम लोगों को कि पता नहीं क्या होगा उनके आँख में। तो आज डॉक्टर बोले कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो लख लख शुक्राना, लख लख गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ऐसे ही अपने कृपा हम लोगों पे, हर संगत पे और हमारे परिवार पे, सब पे बनाए रखना। और भी एक शुक्राना सत्संग है संगत जी कि मेरे भाई का एडमिशन, मेरा जो सगा भाई है उसका एडमिशन करवाना था बीएड कॉलेज में। तो मैं गुरुजी को बोली थी कि गुरुजी उसके लिए क्या सही है क्या गलत है मेरे को भी नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसको भी ना मैं गुरुजी के बारे में बताई थी तो बिलीव नहीं हो रहा था। तो मैं बोली तू गुरुजी से अरदास कर, तो अगर गुरुजी चाहेंगे तो इसी साल तेरा एडमिशन हो जाएगा। तो एक बार तो उसका एडमिशन रिजेक्ट हो गया। वो बोलने लगा कि गुरुजी क्या करते हैं, मेरा तो एडमिशन नहीं कराए। मैं भी हो गई कि गुरुपा मेरा इज्जत जा रहा है और कुछ नहीं कर रहे हो गुरुपा, आप कुछ ऐसा चमत्कार करो जिससे उसका एडमिशन हो जाए। ऐसे में मेरे को ब्लेम कर रहा है, तू खाली बहम हो गई है, बहमी हो गई है, ये सब करती है। तो मैं गुरुजी से अरदास की थी और ऐसा हुआ ना कि कुछ ऐसा पता चला कि वहाँ एडमिशन हो सकता है। तो फिर मैं उसका एडमिशन करवा दी और आज ही उसका एडमिशन हुआ है। तो लख लख गुरुपा, उसे भी विश्वास हुआ कि हाँ गुरुजी हैं और आप ही की कृपा से ये हो पाया है, उसका एडमिशन भी हो पाया। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं क्या बताऊँ गुरुपा, आप बहुत जल्दी सुनते हो, ऐसे ही सुनते रहना और हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर, किसी के भी ऊपर जो भी निगेटिव चीज़ें हैं उसको हटाना गुरुपा, उससे दूर रखना, निगेटिव लोगों से भी दूर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये था मेरा शुक्राना सत्संग। संगत जी प्लीज़ आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मेरा मेरे लाइफ का घटा हुआ ये शुक्राना सत्संग है। मैं किसी और का नहीं बता रही हूँ, ये गुरुजी का ही आदेश था कि तू अपने तो तुम्हारे साथ जितना भी शुक्राना सत्संग होता है तू खुद का यूट्यूब चैनल बना और उस पे छोड़ा कर। तो मैं वो कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना मेरे को, और सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, ताकि मैं अपना शुक्राना सत्संग और लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। लख लख शुक्राना। गुरुजी की मर्ज़ी से आगे भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जब गुरुजी अब बुलवाना चाहेंगे मैं तब शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा।